तो आइए आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम भले ही डेप्रीशिएशन है, लेकिन किताब में और आप जहां भी पढ़ोगे सिलेबस में, इंडेक्स में, वहां पे डेप्रीशिएशन नाम से कोई डिस्कशन नहीं है। उसको क्या बोला गया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर इसको बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से। ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया सर? इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक एसएलएम डब्ल्यूडीवी मेथड हो गया, जो कि लास्ट क्लास में हमने इसके थोड़े थोड़े से पॉइंट्स देखे। चेंज मेथड होगा, रीवैल्यूएशन होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन होगा हमारा। 3 ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। किस किस पे लगेगा ये सारी बातें कर ली थी। एसएलएम क्या है, डब्ल्यूडीबी क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ये सब देख लिया हमने लास्ट क्लास में। अब हम एक क्वेश्चंस को कर लिया था, अब इसी क्वेश्चंस को टू बी कंटिन्यू, क्योंकि क्या कहता है द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। तो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं, और इसके साथ साथ फिर हम आज लेजर को किस तरीके से बनाएं वो भी देखेंगे, इसी क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली देखते हुए। पहले कुछ हम नोट ले लें। देखो, जब भी आप डेप्रीशिएशन करोगे ना, तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए। डेप्रीशिएशन जब भी करोगे तो आपको क्या नोट ध्यान में रखना चाहिए कि आपका डेप्रीशिएशन जो लगेगा, डेप्रीशिएशन विल बी कैलकुलेट एंड ऑफ ईयर। यानी जो डेप्रीशिएशन आप कैलकुलेट करोगे ना, हमेशा पता है कब कैलकुलेट करोगे आप? एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट करोगे। एंड ऑफ ईयर का मतलब क्या हो गया सर? या तो आपका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट, एग्जांपल देख लीजिए, हो सकता है कि आपका जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर या तो एंड हो रहा होगा आपका, जैसे एंड ऑफ ईयर का मतलब है या तो होगा 31 मार्च या होगा 31/12, इन दोनों में से कोई भी होगा। जो 31 मार्च से साल खत्म होता है, इसको क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर। और जो 31/12 को खत्म होता है, इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, इसको क्या कहते हैं हम? कैलेंडर ईयर। बहुत बच्चों को ये बातें पता भी होंगी और बहुत बच्चों को ना ये बातें नहीं भी पता होगी। मैं तो ये चल रहा हूं, जब भी मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तो ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता और उसके अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। ठीक है सर, इस वाले ईयर को लिखने का स्टाइल जो होगा, एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा कि ये फाइनेंशियल ईयर है। इस वाले ईयर को इस तरीके से लिखा जाता है, 2020 और हाइफन लगा के 2021, और अगला साल बोलेगा 2021 और हाइफन लगा के 2022। तो अगर इस स्टाइल में आपको क्वेश्चंस में गिवन हो कि 2 साल का बनाइए, 2021 और 21-22 का आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका ईयर एंड कब हो रहा होगा? 31 मार्च को। सेम अगर आपको इस स्टाइल में दे दे कि भैया 2020 का बनाओ और 2021 का बनाओ, अगर इस स्टाइल में आपको दे वो कि इस साल का आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपने समझ जाना है कि आपका ईयर जो एंड हो रहा होगा वो कब हो रहा होगा? 31 दिसंबर। और सवाल बोल दे तब तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखिए। एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास एक, मैंने ये डेटा तैयार करा, मान लेते हैं ये पूरा साल है, 1 साल है ये। ठीक है, आपने यहां पे मशीनरी खरीदा, दैट इज उसकी कीमत है 12,000, और जो डेप्रीशिएशन है वो डेप्रीशिएशन का मैं रेट दे देता हूं 10%, और आपने खरीदा है 1/4/2025 को, और ईयर एंड हो रहा है 31/3/2026 को। तो नाउ डेप्रीशिएशन आप पता है किस डेट पे निकालेंगे? इस डेट पे डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा, और आपका जो डेप्रीशिएशन अमाउंट होगा इस साल का वो होगा 12,000 पे सीधा सीधा 10%, यानी आपका हो जाना है 1,000 रुपए, नहीं 1,200 रुपए। अच्छा सर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए,
ये साल हमारा स्टार्ट हो रहा है 1/4/2025 को और ये साल हमारा एंड हो रहा है 31/3/2026 को। आपने मशीनरी कहीं बीच में खरीदा, मान लेते हैं 1/7/2000 आपने 25 को खरीदा मशीनरी, सेम एग्जाम्पल मशीनरी का जो ऊपर था। अब जो डेप्रीशिएशन होगा अगेन कैलकुलेशन तो इसी डेट पे होगा, लेकिन जो डेप्रीशिएशन निकालोगे वो 12,000 और आपको यहां पे खरीदा है तो यहां से यहां तक का निकालना होगा, क्योंकि यहां पे खरीदा था स्टार्टिंग में तो हमने यहां से यहां तक का निकाला। तो अब जो निकालोगे डेप्रीशिएशन दैट इज 10/100 और आपको मंथ भी काउंट करना होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए, तो इसे आपको 9/12 भी करना होगा, दैट इज आपका आंसर आएगा 900। समझे बात आप? तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बहुत बच्चों को नहीं भी पता होता, क्योंकि आप सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने 11th 12th में ध्यान नहीं दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सब कुछ लेके चलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर 11th में बच्चे छोड़ देते हैं काफी सारे। पहला नोट तो हमारा ये हुआ कि भाई डेप्रीशिएशन जो लगेगा वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। आइए, यानी डेप्रीशिएशन ऑलवेज कब कैलकुलेट होगा? ईयर एंड पे, और ईयर एंड कौन सा हो सकता है? 31 दिसंबर भी हो सकता है और 31 मार्च भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सर लेजर कैसे बनेगा और जर्नल एंट्री कैसे होगा। हम पिछले वाले सवाल को ले लेते हैं। इस सवाल में आपने डेप्रीशिएशन जो निकाला था दैट इज कितने निकाल लिए थे हमने? इस सवाल में डेप्रीशिएशन 18,000 रुपए था, और ये 18,000 रुपए मैंने आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछा था कितने टाइम का है, तो आपने जवाब भी दिया था शायद ये है एनुअल। कब का है ये? एनुअल। जब इस मेथड से हम डेप्रीशिएशन निकालते हैं तो हमेशा जो डेप्रीशिएशन निकलेगा वो कब निकलेगा? पूरे साल का आएगा, ठीक है ना? कितने का? पूरे साल का। तो आइए इस क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं। 18,000 बस आप याद रखिए, नहीं तो फिर मैं इधर कर लेता हूं। आ जाइए, हटा दिया जाइए सब। आइए, क्वेश्चन में क्या कहता है? आपने मशीनरी जो खरीदा था वो जनवरी में खरीदा था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वगैरह सब कुछ गिवन था आपको, एंड राइट ऑफ डेप्रीशिएशन था। और यहां पे क्या कह रहा है? हमारा ईयर एंड जो होगा वो 31 मार्च को होगा, यानी साफ साफ कह दिया 31 मार्च को होगा। राइट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से करना क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। 5 सालों के लिए आपको जर्नल एंट्री करना है और ओपन करना है नेसेसरी अकाउंट, यानी एक आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। तो सबसे पहला पार्ट हम कर लेते हैं जर्नल एंट्री का, फिर हम या पहले मशीनरी कर लेते हैं और फिर उससे जर्नल एंट्री बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मशीनरी का बात करें तो मशीनरी अकाउंट 5 सालों के लिए। सिंपल सी मैं बात करूं तो मशीनरी हमारे लिए एसेट्स है। मशीनरी हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइज करके साइड कर दिया जाए। क्वेश्चन तो दिख ही गया आपको, कुछ बातों का ध्यान रखना है और उसके हिसाब से करते जाना है। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट नॉर्मल जैसे लेजर का होता है वैसे ही फॉर्मेट होगा। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एक ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। बेसिकली इस अकाउंट को हम कहते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहेंगे? एसेट्स। लेकिन आपके सवाल में जो भी आपको दे रखा हो, जैसे यहां पे हमें सवाल में मशीनरी है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और क्योंकि ये हमारा एसेट्स है तो इस साइड डेबिट साइड से हमेशा ये इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड से हमेशा ये डिक्रीज होगा, माइनस होगा। इधर माइनस का सिंबल लगा दिया। पहला कॉलम होगा हमारा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट और फिर से डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर और फिर आ जाएगा अमाउंट। ये है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे 2 साइड है, एक साइड है डेबिट और एक साइड है हमारा क्रेडिट, है ना?
डेबिट साइड को हम एक और साइड के नाम से जानते हैं, कौन सा साइड बोलते हैं इसको? कई बार टू साइड बोलते हैं, है ना, जो काम इधर से स्टार्ट होता है टू साइड बोलते हैं। और क्रेडिट साइड को एक और नाम से जानते हैं, और इसको किस नाम से बोलते हैं हम? बाय साइड के नाम से बोलते हैं, है कि नहीं, बाय साइड के नाम से। अब ग्रेजुएशन में जब आ जाते हो तो आपको टू और बाय आपकी इच्छा है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11th 12th में तो लिखते थे, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मुझे आदत हो गई है तो मैं 11th 12th को भी पढ़ाता हूं तो यूज टू हूं, तो मैं लिख दूंगा टू और बाय। आप किताबों में देखोगे तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो उसमें टेंशन मत लेना कि हमें लिखना है कि नहीं लिखना, वो आपके ऊपर पूरी मर्जी है। बात करते हैं सर, डेबिट का मतलब हो गया एक तरीके से सर कि आप प्लस करोगे। प्लस करने के कितने रीजन हैं? नंबर 1, प्लस करने के रीजंस, नंबर 1, जब भी आप एसेट्स को परचेज करोगे तो प्लस होगा, जब भी एसेट्स को परचेज करोगे। नंबर 2, जब भी आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल, सेल ऑफ मशीनरी, जब मशीनरी को बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो कहां लिखोगे? प्लस। यानी उस सिचुएशन में आपको कहां लिखना पड़ेगा सर? उस सिचुएशन में लिखना पड़ेगा आपको डेबिट साइड में। कहां लिखना पड़ेगा? अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदा तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट। अब क्रेडिट होने के क्या क्या रीजन हैं? क्रेडिट का मतलब है भाई माइनस, तो माइनस के भी कुछ तो रीजंस रहे होंगे ना, है माइनस के रीजन। नंबर वन माइनस का जो रीजन है वो है आपका सबसे पहले डेप्रीशिएशन जब भी लगेगा तो आपके एसेट्स की वैल्यू में कमी आएगी, तो माइनस में लिखना आपको। नंबर 2, जब भी आपका सेल होगा, एसेट्स कोई भी बिकेगा, एसेट्स आपके पास से निकलेगा, तब भी क्रेडिट में लिखना है। नंबर 3, जब भी आपको लॉस हो जाएगा कभी एसेट्स को बेचते टाइम पे, लॉस ऑन सेल जब भी होगा, मशीनरी हो, फिक्स एसेट्स हो, तब। 3 ही कारण हैं क्रेडिट होने के और 2 कारण हैं डेबिट होने के, बस। इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है। तो हमारे वाले क्वेश्चंस के अंदर देखो तो हमने क्या करा है, मैं इसको इसमें प्लॉट करूंगा और साथ के साथ समझाता जाऊंगा। मशीनरी परचेज किया है 1 जनवरी को, कितने का? 1 लाख रुपए का। तो जब 1 जनवरी को खरीदा है तो डेट डालोगे 1 जनवरी 2000। कब खरीदा है भाई? 2016। आपकी किताब में डेट आगे पीछे हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं लेटेस्ट ही करवा रहा हूं ये, ठीक है। अब जब भी खरीदोगे तो आप हमेशा याद रखना, अगर उधार खरीदोगे तो यहां पे आ जाएगा नेम, अदरवाइज जब कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा बैंक शब्द का इस्तेमाल करना है। बैंक का मतलब क्या होता है यहां पे? परचेज। आपने 1 लाख का खरीदा है, सिंपल यहां पे अमाउंट 1 लाख प्लॉट कर देना है। अगर आपने उधार खरीदा है मशीनरी तो आपने किसी न किसी व्यक्ति से खरीदा होगा, राम से खरीदा होगा, मोहन से खरीदा होगा, सोहन से खरीदा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे टू मोहन, टू सोहन, जिससे भी खरीदा है वो लिखोगे। अब साल का जो एंड है, सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया 31 मार्च है। अब आपको क्या लगाना है यहां पे? डेप्रीशिएशन। अब तो यहां पे मैं बाय लिखना नहीं, बाय लिख देता हूं, बाय डेप्रीशिएशन लगेगा साल के एंड में। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम डेप्रीशिएशन अगर निकालते हैं तो भैया 1 लाख का तो एसेट्स था, उसमें जो है 5 साल के बाद हमें 10,000 मिल ही जाना है, और लाइफ दे रहा था कितने? 5 साल। तो आप क्या आए? 18,000। तो 18,000 आपने बोला सर ये तो है एनुअल, लेकिन पहले साल को आप ध्यान से देखो तो जनवरी से 16 तक देखा जाए तो 3 महीने का होगा। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन अगर लगाते हो आप, मैं 5 साल का डेप्रीशिएशन लगाना भी सिखा देता हूं। तो एसेट्स की वैल्यू जो है वो 1 जनवरी 2016 में है, मशीनरी की वैल्यू कितनी? 1 लाख। पहले साल में डेप्रीशिएशन लगेगा 31/3/2016 में ही, और जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो लगना तो 18,000 था, लेकिन हमें लगाना मात्र 3 महीने का है, तो 3/12 करना होगा इसको। क्यों सर 3/12? क्योंकि 18,000 पूरे साल का है ये, तो 3/12 करोगे तो कितने आ जाएंगे ये? 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3, तो 4500 लगेगा पहले साल में। उसके बाद पहले साल का डेप्रीशिएशन 4500।
खत्म पहला साल। इसके बाद इसको अगर कोई खरीदोगे तो और लिखना है, नहीं खरीदोगे तो इसको बैलेंसिंग फिगर करना है। बैलेंसिंग फिगर कैसे करते हैं, जो साइड टोटल होता है दोनों साइड आ जाता है। जैसे ये 1 लाख और ये 1 लाख, और बाय साइड में क्या आ गया, बैलेंस सीडी। सीडी 1 लाख माइनस 4500, 95,500, और ये आ गया डेट जो सीडी का होगा 31/3 ही होगा। इस डेट पे आएगा 1/4, इसी को करेंगे 2016 में ही। टू बैलेंस बीडी कितने का आएगा सर, 95,500। अब जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो लगेगा 31 मार्च को, पहले भी 31 लेकिन अब पूरे साल का लगेगा। तो अब जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे अब बाय साइड में, वो कितने डेप्रीशिएशन आएंगे। अब क्योंकि हमेशा डेप्रीशिएशन कहाँ लगेगा, बाय में, मैंने कहा ना कि आपको घट जाता है इससे, तो डेप्रीशिएशन पूरे साल का लगने है, तो अब लगने वाला है हमारा 18,000, और कुछ है नहीं। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा सर, 95,500 और बाय साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी। 95,500 में 18 कितने, 77,500, ये आ गया हमारा 31/3। 1/4 अब जो आएगा ये पता है क्या है, 16 से ये 17 होगा। ईयर लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज मत लिखो। अब ये भी 17 आ जाएगा, तो अब क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। सर बैलेंस बीडी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, और ये आ जाएगा 77,500। अब साल के एंड में 31/3/2018 बाय डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कितना लगना है, 18,000। अब फिर से ईयर क्लोज करेंगे, तो 77,500 और बाय साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी कितने, 69,500। हाँ 590, अच्छा 59,500, 31/3/18। अब ये आ जाएगा 1/4/19। अब सवाल आया सर कितना लगाना है हमें ये, तो सवाल कहता है 5 सालों के लिए। तो 5 साल का मतलब जो पहला साल है इसमें तो 3 ही महीने हैं, तो 5 साल का मतलब है 5 बार 31/3 आना चाहिए। डेप्रीशिएशन पूरे साल का लगा या नहीं लगा उससे मैटर नहीं करता। तो हमारा ये वाला साल बेशक से हमारा 3 महीने का था, लेकिन इसको 1 साल पूरा गिना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल हो चुके हैं। तो टू बैलेंस बीडी ये चौथे साल में आ गए हम। तो चौथे साल में आ गया 59,500। अब 31/3/20 को बाय डेप्रीशिएशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा ही लिखना है। फिर से क्या लगेगा, 18,000, क्योंकि ये एनुअल है 18,000। अब जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितने निकल के आएंगे, 59,500 और बाय बैलेंस सीडी कितने, 500। अब ये कब आ गया, 31/3/20। अब 1/4/20 लास्ट साल होगा ये बैलेंस बीडी 41,500 और 31/3 को आप लगा दोगे डेप्रीशिएशन कितने का लगा दोगे आप, 18,000 का। तो आप एक बात समझना, लास्ट ईयर में अगर मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं, लास्ट ईयर में आपके पास 41,500 का था और डेप्रीशिएशन भी 18 का लग गया, तो आपका एसेट्स जो बचा वो कितने का बचा, 23,500। लेकिन आप सवाल में कह रहे हो कि लास्ट में आप इसको कितने का बेचोगे,
10,000 रुपए का बेच दोगे। तो ऐसे करने से आपका लॉस निकल के आएगा, लॉस 13,500 रुपए का निकल के आ जाएगा। लास्ट में जब भी एसेट्स बिकेगा तो उस पर या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा ही होगा, लगभग 99%। तो ऐसे सवाल में जब हम बेचेंगे तो इसके लिए भी बाय साइड में ही, जैसे खरीदते टाइम पे था बेचा गया है, तो बाय साइड में बैंक से सोल्ड लिखेंगे। और कितने का बेचा गया भाई? 10,000। मैंने कहा 3 रीजन है बाय साइड में, डेप्थ तो था, बिका है ना मशीनरी, तो सेल भी आएगा। अब लॉस या प्रॉफिट आप बता दो, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ तो कहां लिखना चाहिए? तो बाय साइड में प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस लिखोगे। जब भी लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस कितने हो गए? 13,500। क्योंकि ये एक मशीनरी का था इसलिए आपको यहां पे थोड़ा सा ये आसान सवाल लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक मशीनरी का नहीं करने वाले, हम मल्टीपल मशीनरी पे सवाल करेंगे। 13,500, तो अब दोनों साइड देखोगे ये इक्वल आ गया, 41,500, और ये भी चेक करोगे कि 41,500। बैलेंस सीडी तब आता जब कोई मशीनरी हमारे पास होता। तो ये था हमारा सवाल नंबर 1 का लेजर। इसको अकाउंट बोल लो, लेजर बोल लो, वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो लेजर जब भी होंगे, अब 2 मशीनरी होंगे तो एक मशीनरी और आ जाएगा, और अगर 2 में से एक ही बेचा तो बैलेंस सीडी भी निकलेगा, जो नहीं बिका उसका सीडी आएगा। हम करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन, ठीक है। अब डब्ल्यूडीबी एसएलएम मैटर नहीं करता, डब्ल्यूडीबी का बस कैलकुलेशन का मेथड अलग है, अकाउंट पोस्टिंग तो सेम ही रहता है सबका। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की, आ जाइए आगे। अब बात कर लेते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री की। सर जब जर्नल एंट्री करते हैं ना, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं ना तो इसको 2 पार्ट में करते हैं हम। वैसे जर्नल एंट्री हमेशा किस किस चीज की होगी? एक तो जर्नल एंट्री आप करोगे सर परचेज करने की, उसके बाद जर्नल एंट्री करोगे आप डेप्रीशिएशन लगाओगे। जैसे डेप्रीशिएशन लगाओगे तो एंड में आप इस डेप्रीशिएशन को P&L में भेजोगे। ये वाला आपका परचेज का डेट होगा जिस डेट पे वर्क हुआ है। डेप्रीशिएशन का डेट हमेशा कौन सा होगा? एंड ऑफ ईयर। P&L का डेट कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा एंड ऑफ ईयर बनाते हैं हम मैक्सिमम। इसके बाद अगर आपने सोल्ड किया है लास्ट में तो सेल की एंट्री करोगे। सेल कब करोगे? जिस डेट पे दे रखा हो मेरे भाई। सेल कब करोगे? जिस डेट पे सेल दे रखा हो। तो सेल कब करोगे? एज पर डेट, ऐसा नहीं कि एंड में ही होगा। ये एंट्री आपको करनी होगी। और जब सेल करोगे तो सेल करने पे भी 2 चीजें बातें हो सकती है, या तो इससे हमारा हो सकता है प्रॉफिट या हो सकता है लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी भी एंट्री करनी होगी, लॉस हुआ तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री में यही एंट्री होती है। अब हमारा जो है ना परचेज में और सेल्स में काफी गैप होता है। जैसे मेरे वाले एग्जांपल में 5 साल है, तो आपको परचेज पहले साल में करना होगा और 5 सालों तक डेप्रीशिएशन P&L, डेप्रीशिएशन P&L, डेप्रीशिएशन P&L 5 सालों तक करना होगा, और 5वें साल जाके आपको बेचना होगा। समझ में आई बात आपको? तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी ये देखिए, आइए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वही है जो आपको आता है, नहीं आता तो अभी सीख लेंगे आप। ये लीजिए जर्नल एंट्री, आइए ये आ गया हमारा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये LF, ये पर्टिकुलर, ये डेट, और यहां पे जर्नल एंट्री। इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डेप्रीशिएशन का मतलब ही खेल ही पूरा डेट पे है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले मशीनरी खरीदा था, मुझे तो याद हो गया, आपके पास किताब होगा, किताब में क्वेश्चन देख सकते हो, 1 जनवरी 2016, मेरे वाली किताब में 16 था। तो अब जो 1 जनवरी को एंट्री करेंगे, हमने खरीदा था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, खरीदने की एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग
मशीनरी परचेज कितने का खरीदा भाई? 1,00,000 का। अब कई बार मशीनरी खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज, जैसे आपका वेजेस, जैसे कार्टेज कैरेज, तो सबको जोड़ के इकट्ठी एंट्री आपको कर देनी है, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद हमारा 31/3/2016 को लगेगा डेप्रीशिएशन, तो एंट्री होगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो ये एंट्री जो मैं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी कम हो गया। अब जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको तो चक्कर आ जाएगा इसमें, तो उनके लिए मैंने अलग से फोल्डर अपलोड करवाया है कि जर्नल एंट्री को एकदम 0 लेवल से कर रखा है, जिसमें दिक्कत नहीं होगी। तो बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, शॉर्ट कर दिया थोड़ा, मशीनरी। इसके बाद फिर से 31 तारीख को 3/2016 में ही एक एंट्री करनी पड़ेगी इस डेप्रीशिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने की। तो एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, ये जाके हमारा पूरा फर्स्ट ईयर का एंट्री होगा। यहां पे अमाउंट क्या आएगा? 4500, क्योंकि पहले साल का डेप्रीशिएशन याद है 3 मैंने 9 करा था आपका, तो वो 3/12 करके तो 4500 हो गया। बीइंग डेप्रीशिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन मैं बोलता गया हूं, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा। आ जाइए अगले पॉइंट पे। अब आगे आएगा दूसरा साल। अब दूसरा साल सीधा 31/3/17, फिर से क्या लगेगा हमारा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी। कितने रुपए? अगले साल से तो डेप्रीशिएशन भैया लगना चालू हो गया। कितने? 18,000। अब सबका बीइंग क्या रहेगा? मैं बार बार बीइंग नहीं लिखूंगा, जो पहले वाले का बीइंग लिख दिया वही रहेगा। फिर से 31/3/17 में ही आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीशिएशन, और कितने जाएंगे? फिर से 18,000। जितने मशीनरी होंगे सबका जोड़ के लिख देंगे यहां पे। क्लियर? अब फिर से आएगा 31/3/2018। क्या एंट्री करोगे सर? जो ये एंट्री करा है यही एंट्री क्या होगा? फिर से रिपीट हो जाना है, और अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा? फिर से 18,000। फिर से इसका नरेशन तो एक बार जो लिख दिया वही लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिख दिया तो एग्जाम में नहीं लिखोगे। 31/3/18 यानी हर किसी की 2 एंट्री हो रही है, आप देख रहे हो। तो पी एंड एल की क्या एंट्री होगी सर? पी एंड एल की एंट्री ये हो गई 18,000। सर पी एंड एल डेबिट, खर्चा है तो डेबिट ही करोगे, है ना? खर्चा है तो डेबिट ही करना होगा। कब तक लगाना है? जब तक अकाउंटिंग बोला गया है करने को तब तक लगाएंगे हम। ये लो इधर आ गए। अब आते हैं 18 के बाद। कितने साल हो गए भाई? 16, 17, 18, 3, चौथा साल 31/3/2019। फिर से क्या होगा हमारा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हालांकि जर्नल एंट्री एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन सवाल है तो आपको आना चाहिए। 18,000। अगली एंट्री फिर से 31/3/19 में प्रॉफिट एंड लॉस और टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन चला गया 18,000। कितने साल हो गए? ये हो गया हमारा 16, 1 साल, 17 और 18 2 साल, और ये कितने हो गए हमारे? नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये चौथा साल हो गया। अब 31/3/2020 फिर से क्या करोगे? इस डेप्रीशिएशन वाली एंट्री जो आपको दिख रही है ये सेम के सेम की जाएंगी। कितने? 18,000। 18,000। और अगली एंट्री फिर कहां भेज देंगे सर? सर अगली एंट्री फिर से भेज दो कहां पे? पी एंड एल में। किस डेट पे सर? 31/3/20 को। कितने रुपए? 18,000।
लेकिन अब यहाँ पे पी एंड एल की एंट्री बाद में कर देंगे, एक साथ अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। जिस साल बिकेगा उस साल लॉस को भी एक साथ ही भेज देंगे हम, ठीक है ना, या फिर अलग अलग करना चाहोगे तो अलग अलग हो जाएगा। अब इसी साल मशीनरी बिक भी गया 31/3/20 को, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी। कितने का बेचा सर? 10 का। और इसको बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ 31/3/2020। तो क्या एंट्री होगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने रुपए का? 13,000। कितने थे? कितने का लॉस हुआ था? 13,500। 13,500। अब 31 तारीख को एक और एंट्री कर दो। इन दोनों एंट्री को मर्ज करके भी बताऊंगा। जो डेप्रीशिएशन वाला था पी एंड एल टू डेप्रीशिएशन, और कितने रुपए हमारा? 18,000। आप लास्ट ईयर में इन दोनों एंट्री को मर्ज करके भी कर सकते हो। लास्ट ईयर में इन दोनों एंट्री को मर्ज करके भी कर सकते हो। इन दोनों एंट्री को सर कैसे मर्ज करके? आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों ही डेबिट है, टू डेप्रीशिएशन और टू मशीनरी। अब ये आ जाएगा कितने? 18,000, और ये आ जाएगा 13,500। तो 18 और 13 कितने हो गए? 8 3 11 21, 41,500। 41,500। तो ये भी एंट्री कर सकते हो। तो ये और में है, या आप ये करिए या फिर ये करिए। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? तो आज का एजेंडा हमने ज्यादा बड़ा तो नहीं रखा था, सिर्फ और सिर्फ क्या रखा था? लेजर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने किताब में आप देखेंगे, आपके पास किताब है ना, तो जब आप किताब में देखेंगे तो सारी की सारी एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको अच्छे से करेंगे। अगली क्लास जो है